कृष्णा, हर हर महादेव एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने यहाँ पे फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को काफ़ी अच्छे से समझा था। और उसी से ही आज यहाँ पे बहुत ही एक अच्छे से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। आप सभी का यहाँ पे मोस्ट वेलकम और आपका अपने चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक नए टॉपिक जो कि है इनर्शिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम लोग जैसे इसको समझते, देखिए जैसे कि यार सुबह सुबह जब सोते हैं उस टाइम नींद बहुत अच्छा आता है। नहीं, नींद जब आता है तो जैसे कि कोई अगर उठाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं बस तो थोड़ा सा सोने तो ना, क्या दिक्कत है, बस वो थोड़ा सा सोने तो मतलब लेजीनेस आता है। समझिए कहीं पे अगर बैठते हैं अपना अगर काम अगर करते हैं उस टाइम अगर कोई अगर बोल दे कि जाके 1 गिलास पानी लेकर के आओ, वो भी बहुत इरिटेटिंग लगता है। यार अभी तो बैठे, बस काम दे दिए तुरंत। बट यस, पानी अगर कोई मांगे तो दे देना चाहिए, वो उसमें नहीं समझना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा तो लेजीनेस होता ही है ना हम लोग को। तो हम लोगों के वर्क में नॉट ओनली सिर्फ हम लोग, ये जो लेजीनेस जो आता है ना, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हर चीज में लेजीनेस होता है, ठीक है। एंड दैट लेजीनेस इज कॉल्ड इनर्शिया। देखिए काफी इजी है, समझ रहे हैं। यही जो लेजीनेस जो होता है इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। किस तरीके से? अब हम लोग डेफिनेशन को पढ़ते हैं और डेफिनेशन को समझते हैं बहुत इजी से। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्या होता है इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एकदम इजी है, समझिए फिर से। एक बॉडी का अपने एक टेंडेंसी होता है, जैसे कि अगर सो रहे हैं तो उस टाइम बॉडी का टेंडेंसी क्या था? रेस्ट था, ठीक है। जब बॉडी का टेंडेंसी रेस्ट होता है तो उस बॉडी का टेंडेंसी में वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। और जब बॉडी का टेंडेंसी अगर मोशन स्टेट में है तो उस समय इनर्शिया उसका इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। ओके, तो जब भी हम लोग का बॉडी का टेंडेंसी समझिए कि अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आने नहीं चाहता है, मतलब वो रेजिस्ट करता है, मतलब वो प्रतिरोध करता है उस चीज़ को। कि जैसे सोए हुए अभी मैं, अब कोई अगर उठाएगा तो उठने का मन नहीं करता, मतलब बॉडी क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा और सोते हैं ना, थोड़ा सा और लेजीनेस आ जाता है, ठीक है। मतलब कि बॉडी उस टेंडेंसी को उस जगह पे रेजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है। मतलब वो जब रेस्ट में जब है तो वो मोशन में आना नहीं चाहता। सेम एज अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आना नहीं चाहता है। ये हर एक बॉडी का टेंडेंसी होता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हर चीज में ही इनर्शिया होता है। ये तो आप लोग का एक क्वेश्चन भी है कि डज एवरीथिंग हैव एग्जिस्टेंट इनर्शिया? अगर सब चीज में क्या है इनर्शिया? तो आंसर इज यस, सब में इनर्शिया होता है, ठीक है। तो देखिए फिर से इसको क्या बोलते हैं कि द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सेम चीज यही है कि कोई भी बॉडी का जो टेंडेंसी जो होता है वो टेंडेंसी में वो अगर रेस्ट स्टेट में है तो वो रेजिस्ट करता है, मोशन में नहीं आने चाहता। और अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आने चाहता। दिस टेंडेंसी ऑफ बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। ओके, अब से जब भी अगर लेजीनेस अगर आए तो समझिए दैट इज इनर्शिया। मतलब कि अब सोने से उठने का मन नहीं करेगा और उसके बाद अगर आप मोशन में है तो आपको फिर रेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे इसका टॉपिक है, मतलब समझने वाला चीज है कि ये डिपेंड किस चीज पे करता है। इनर्शिया एक्चुअल में डिपेंड किस चीज पे करता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे समझे कि इनर्शिया एवरीबॉडी, मतलब सारे चीज में होता है इनर्शिया, ये तो ठीक है भाई। तो क्या सब चीज में क्या इक्वल होता है इनर्शिया? हर चीज में क्या इनर्शिया सेम होता है? क्या सेम इनर्शिया हर एक बॉडी में होता है? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। तो किस में किस टाइप का इनर्शिया होगा, कितना होगा इनर्शिया, ये भी डिपेंड करता है हर बॉडी पे। किस चीज पे डिपेंड करता है, अब हम लोग इस चीज को समझते हैं। तो देखिए किस चीज पे, ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन। ओके, काफी इजी, समझिए। अब कोई भी बॉडी का उसके इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? पहला पॉइंट है कि ग्रेटर द इनर्शिया बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स। कोई भी बॉडी का अगर इनर्शिया अगर ज्यादा है तो उस पे हम लोगों को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा है मतलब क्या ज्यादा है? उसका मास अगर ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि हम अगर आपको अगर बोले कि इस मार्कर को उठा करके रखो वहां पे, ठीक है, तो हम अगर इस मार्कर को अगर उठा के वहां पे अगर रखते हैं तो हमको यहाँ पे कम फोर्स लगता है। अब मानिए कि यहाँ पे एक हाथी बैठा होगा, हम आपको बोले कि हाथी को जाकर ठेलिए और उसको उठाइए, क्या वो इजीली उठ जाएगा? नॉट पॉसिबल, इजी तो नहीं उठेगा वो, ठीक है। क्यों नहीं उठेगा इजी?
क्योंकि उसमें इनर्शिया ज़्यादा है। ओके, मास ज़्यादा है उसका, भारी भी ज़्यादा है, ये तो ठीक है, ये तो समझ रहे हैं हम लोग। लेकिन एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका इनर्शिया ज़्यादा है। मोर विल बी द मास ऑफ द बॉडी देन इट रिक्वायर्ड मोर द इनर्शिया। ओके, अगर बॉडी का बहुत ज़्यादा अगर उसमें वेट अगर है तो उसमें हम लोग का इनर्शिया भी काफ़ी ज़्यादा ही लगेगा, फोर्स भी ज़्यादा ही लगेगा, समझ रहे हैं। एंड लेस द मास मतलब अगर उसमें लेस अगर रहेगा तो उसमें हम लोग को इनर्शिया भी लेस ही लगेगा, ये ठीक है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, वही चीज बोल रहा है कि हेवियर द बॉडी मोर विल बी द इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। ओके, ये भी है हम लोग का यहाँ पे। तो अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोग समझे एंड इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोग समझे। तो अब ये इनर्शिया एक और चीज हम लोग यहाँ पे देखिए समझते हैं कि जब भी एक होता है इनर्शिया, जैसे कि अगर हम लोग का बॉडी समझिए कि अभी रेस्ट में है, जैसे कि अब समझिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग अगर बस में जैसे ट्रैवल करते हैं, समझिए कि खड़े होकर के आप हैं बस में या फिर बैठ के भी अगर है तो क्या दिक्कत है। तो क्या होता है कि फुट जो होता है वो हम लोग का ग्राउंड में, मतलब कि बस का जो नीचे वाला जो फ्लोर है उसके साथ ही रहता है, वो पैर एकदम सटा हुआ। तो उसमें क्या होता है कि वो उसके कांटेक्ट में है। तो बस जब मोशन में जब है तो पैर जो है हम लोग का फिट वो भी मोशन में ही है। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक लगाता है तो हम लोग का बॉडी किस में था, हम लोग का बॉडी तो रेस्ट में तब था, वो मोशन में नहीं था, वो सिर्फ फिट ही था मोशन में। तो उस जगह पे ये बॉडी जब रेस्ट में जब था तो वो रेस्ट में ही आराम से। अब वो जैसे ही ब्रेक लगाता है वैसे हम लोग का बॉडी आगे तरफ जर्क करता है। ट्रेन में भी आप लोग इस चीज़ को महसूस किए होंगे। तो व्हाई इट इज हैपेंड, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बॉडी तब रेस्ट में रहता है और जैसे ही वहाँ पे अगर ब्रेक जब लगता है तो बॉडी रेजिस्ट करता है उसको मोशन में आने के लिए, वो मतलब कि रोकता है उसको, प्रतिरोध करता है। और जैसे ही वो ब्रेक अचानक से आ जाता है तो वही प्रतिरोधक के चलते हम लोग का बॉडी आगे तरफ जर्क कर जाता है। सेम चीज़ जब होता है कि अगर मोशन में अगर रहे और उस चीज़ को अगर रेस्ट में अगर लाना हो तो हम लोग बैकवर्ड में भी होते हैं, ठीक है, समझ रहे, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। एक और चीज़ देखिए, इसीलिए जब भी कोई ड्राइविंग जब करता है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है और आप लोग को भी करना चाहिए, जो भी कार जो लोग भी चलाते हैं, इसीलिए तो सीट बेल्ट दिया जाता है ना उसमें, कि सीट बेल्ट किस लिए हेल्प करता है। अगर हम लोग जब भी हम लोग ब्रेक जब लगाते हैं, अगर अचानक से समझिए कि ड्राइव आप कर रहे कहीं भी कुछ भी, अगर अचानक से ब्रेक अगर लगाना अगर पड़े तो बॉडी तो उस टाइम स्टेबल है ना, वो तो रेस्ट पोजीशन में, उसको क्या पता है कि आप मोशन में आ जाएंगे अचानक से। और जैसे वो मोशन में आते हैं वैसे बॉडी हम लोग का आगे धकेलता है और उस टाइम सीट बेल्ट आपको हेल्प करता है। सो ऑलवेज वेयरिंग सीट बेल्ट जब भी आप लोग ड्राइविंग करें तो। ऑलराइट, ये क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ बॉडी इसको समझ के आपको रखना है। जब बॉडी रेस्ट में रहे तो वो मोशन में नहीं आना चाहता है, जब उसको अचानक से अगर ला दिया जाए तो उस टाइम वो इनर्शिया के चलते वो जर्क महसूस होता है। तो आई होप हमको लग रहा है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि इनर्शिया क्या होता है। काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किए हैं। एंड अगर आप लोग को समझ में आए देन लाइक एंड सब्सक्राइब, बस और क्या, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे इनर्शिया को पढ़े और एग्जाम्पल्स भी उसका बहुत सारे हम लोग समझे यहाँ पे। एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही कहते हैं द लॉज ऑफ इनर्शिया। ओके, और इस चीज़ को और अगर डिटेल में अगर हम लोग अगर जाएंगे तो और ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा वीडियो। सो यहाँ पे हम लोग बस इनर्शिया को ही समझते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आते हैं, जो होगा हम लोग का एक और टॉपिक मोमेंटम को लेकर के। उसके बाद एक एक लॉ करके हम लोग फिर से आगे तक जाएंगे इजी वे से। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।